Hello everyone, I welcome you all on the amazing platform Intense Focus Academy. I hope you are doing your best at your study. In the previous lecture, we have discussed about the preventive pediatrics. We have talked about the components of preventive pediatrics. And furthermore, we have seen or discussed about the BFHI or ICDS. So in this lecture, we are going to discuss about the next component, that is National Health Missions. So let us see. National Health Mission, NHM. तो बेसिकली होता क्या है कि कुछ पॉलिसीज होते हैं, पॉलिसी जो कि कुछ पॉलिसीज होते हैं जिसके कुछ पैरामीटर या कुछ इंडिकेटर होते हैं जिसको गिवन टाइम या फिक्स टाइम में अचीव करना होता है। सो कुछ पॉलिसीज होते हैं जिनका कुछ पैरामीटर होता है, इंडिकेटर होता है, और उन सब को किसी फिक्स टाइम, फिक्स ड्यूरेशन में कंप्लीट करना होता है, अचीव करना होता है। तो ये सारे जितने पॉलिसीज होते हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं? नेशनल हेल्थ मिशन, इस सब के अंदर आते हैं। तो हम लोग आगे देखेंगे डिटेल में। Its main programmatic components are, इसके क्या मेन प्रोग्राम्स हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं, उसको हम लोग आगे फर्दर देखते हैं। ये किस किस चीज पे फोकस करता है, सुपरविजन रखता है। तो पहला पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं, हेल्थ केयर सिस्टम इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूरल पे फोकस करेगा या सिर्फ अर्बन पे फोकस करेगा। ये जो मिशन है, ये जो स्कीम है, ये दोनों ही पे, रूरल को भी चेक करेगा, उसके हेल्थ को, अर्बन के एरियाज और अर्बन के पीपल्स दोनों को ही ये चेक करेगा, रेगुलेट करेगा ये मिशन। उसके बाद आते हैं सेकंड पॉइंट पे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, न्यूनेटल हेल्थ, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ। किन किन चीजों को ये देख रहा है? तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को देखेगा, मैटरनल हेल्थ इनको देखेगा, न्यूनेटल हेल्थ को चेक करेगा, और चाइल्ड और एडोलेसेंट हेल्थ, इन सब पर यह खास तवज्जो देगा, खास इस पे एम्फेसिस करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल साथ ही साथ नॉन कम्युनिकेबल, दोनों को ये चेक करेगा, और इनसे जो भी डिजीज हो रहे हैं उनको कोशिश करता है कि वो प्रिवेंट हो जाए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट को हम लोग चेक करते हैं, इक्विटेबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी केयर services are provided to the needy।
ठीक है। इक्विटेबल, सभी लोगों को अफोर्डेबल एंड क्वालिटी केयर, बेहतर सेवा प्रदान किया जाए किसको, जो जरूरतमंद है, जिसके हेल्थ में प्रॉब्लम है, उनके हेल्थ को इंप्रूव करने की कोशिश किया जाए। तो ये कुछ पैरामीटर इंडिकेटर्स हैं जो कि कवर होते हैं नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर। अब हम लोग इसके देखेंगे कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली हमने अभी पहला पॉइंट देखा था कि ये रूरल और अर्बन दोनों के एरियाज को ये कवर करते हैं। तो ये नेशनल हेल्थ मिशन है, इनके जो सब मिशन हो गए, कितने हो गए, 2 सब मिशन हो गए, एक NRHM और एक NUHM। इट मीन्स नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, एंड ये आपका हो गया नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। 2 सब मिशन हो गए इसके, एक NRHM, एक NUHM। NRHM मीन्स नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NUHM मीन्स नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। तो बेसिकली आपके जो एग्जाम, एकेडमिक एग्जाम जो होते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे, देखते हैं हम लोग इसके बारे में। पहले देखेंगे हम लोग, इट इज लॉन्च्ड ऑन अप्रैल 2005 में। 2005 में ये लॉन्च किया गया था, कितने साल के लिए, 7 इयर्स के लिए, फॉर 7 इयर्स। तो 2005 से 2012 तक के लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम कैन इंप्रूव, ठीक है। ताकि किस लिए हुआ था, रूरल में किस लिए हुआ था, ताकि हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्रूव किया जाए, बेहतर किया जा सके। तो किस किस पैरामीटर्स थोड़ा देख लेते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन बेहतर हो सके, पोषण बेहतर हो सके, सैनिटेशन बेहतर हो, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाइजीन, साफ सफाई पे ध्यान दिया जाए, ठीक है। इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, इसका एम था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, द मेन एम in NRHM is to provide accessible, affordable and reliable primary health care। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, गोल क्या था, ताकि एक्सेसिबल, सबके पहुंच तक हो जाए, अफोर्डेबल, रिलायबल मतलब वो सही हो, प्राइमरी
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सभी को मिले ये, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ब्रिजिंग द गैप इन रूरल हेल्थ केयर थ्रू द क्रिएशन ऑफ आशा। क्या होता था कि बहुत सारे जो लोग हैं वो इस स्कीम का फायदा नहीं उठा पाते थे, बेनिफिट नहीं ले पाते थे, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं था, वो अवेयर नहीं थे। तो उन लोगों तक जो है इस स्कीम का फायदा पहुंचाने के लिए हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, रूरल एरियाज में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया आशा को। तो ये आशा ही थी जो इस एम को, जो नीडी पर्सन है, जो रूरल एरियाज में जो लोग रह रहे हैं, उसको इस स्कीम से फायदा पहुंचवाती थी, उनके अवेयर कराती थी। आशा का फुल फॉर्म क्या आता है आपको पता है? आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए, देखिए। और साथ ही साथ जो हमारे पीएचसीज हैं, सीएचसीज हैं, उनको भी स्ट्रेंथ करने का जिम्मेदारी जो है इन्हीं के थी, एनआरएचएम। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमारे एनआरएचएम में आते हैं। अब हम लोग कुछ पॉइंट्स हैं वो एनयूएचएम में भी है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। एनयूएचएम, ठीक है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म हम लोग देख चुके हैं, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। तो ये क्या है? ये है सबमिशन ऑफ एनएचएम, ठीक है, सबमिशन है ये एनएचएम का। सेकेंड पॉइंट, ये लॉन्च कब हुआ था? लॉन्च और अप्रूव्ड ऑन 1 मई 2013, ठीक है, 1 मई 2013 को ये अप्रूव हुआ था। तो अर्बन में क्या सभी लोग रिच हैं? क्या सभी लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं? क्या सभी लोग फिट हैं? तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग जो पुअर हैं या जो स्लम एरिया में रहते हैं, वो लोग क्या है, अर्बन में भी अफेक्टेड हैं, हेल्थ अफेक्टेड हैं। तो उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं ताकि उनका हेल्थ बेहतर हो सके। तो अर्बन पुअर्स पीपल लिविंग इन स्लम एरियाज, are benefited under NUHM, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन सा स्कीम आता है? वेरियस स्कीम है, वेरियस स्कीम, ठीक है। वेरियस स्कीम जैसे ड्रिंकिंग वाटर सही हो, पीने लायक पानी हो, ताकि वाटर बॉर्न डिजीज ना हो, ड्रिंकिंग वाटर सही हो, प्रॉपर सैनिटेशन हो, सैनिटेशन सही हो, जो चिल्ड्रन को एजुकेशन नहीं मिल पा रही है उनको स्कूल एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड कराएंगे ताकि सोसाइटी बेहतर हो सके। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं एनयूएचएम के, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ठीक है। क्या है ये? एक सब मिशन है नेशनल हेल्थ मिशन का। अप्रूव्ड कब हुआ? 1 मई 2013 को। इसमें अर्बन पुअर्स, गरीब जो है, शहर में जो गरीब लोग रह रहे हैं या जो स्लम एरियाज में जो पीपल रह रहे हैं या जो बच्चे रह रहे हैं, उन बच्चों का हेल्थ सही नहीं है, अफेक्टेड है, तो उनका हेल्थ को इंप्रूव करना है। कुछ स्कीम पीने के पानी सही हो, शुद्ध हो, सैनिटेशन प्रॉपर हो, उनको शिक्षा दिलाई जाए, ये सारे उसके अंदर आते हैं। इसके बाद
अंडर 5 क्लिनिक्स। Under 5 clinic is center where preventive, curative, promotion, referral, एजुकेशनल, ये सारे सर्विसेज जो है, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अंडर 5 चिल्ड्रन अंडर 1 रूफ। ठीक है, ये बेसिकली कुछ नहीं है, जो अंडर 5, जो 5 साल के नीचे जो बच्चे हैं उनके प्रिवेंटिव, उनके जो डिजीज हैं उनसे प्रिवेंटिव कराया जाएगा और उनको इलाज कराया जाएगा, क्यूरेटिव उनका हेल्थ प्रमोशन किया जाएगा, रेफरल अगर उनका सिचुएशन कंडीशन सही नहीं है तो दूसरे बेटर फैसिलिटीज में हम लोग को उनको रेफर कर देंगे ताकि उनका इलाज अच्छा से अच्छा हो, उनके बेहतर सुधार होते हैं। तो साथ ही साथ उनके एजुकेशन, ये सारे चीज जो है अंडर 5 चिल्ड्रन को प्रोवाइड कराए जाते हैं एक ही छत के अंदर, सारे चीज, ये सारे सर्विसेज एक ही रूफ के अंदर मिलेगा। तो ये सारे चीज जो है अंडर 5 क्लिनिक में आते हैं। इसका एक लोगो है, लोगो आप लोग ध्यान रखिए, कुछ इस तरीके का लोगो सिंबल है जो कि अंडर 5 क्लिनिक को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है। ये एक इरेक्ट ट्रायंगल है, अपराइट ट्रायंगल है, और इसी के अंदर एक इन्वर्टेड ट्रायंगल है। ठीक है, ये ऊपर वाला जो एरिया है ये रिप्रेजेंट करता है केयर इन इलनेस, ये राइट वाला प्रिवेंटिव केयर, प्रिवेंटिव केयर, या किसी किसी बुक में इस एरिया को इम्यूनाइजेशन भी लिखता है, इम्यूनाइजेशन। ये जो इन्वर्टेड वाला एरिया है, इन्वर्टेड एरिया, इन्वर्टेड ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग। अब ये वाला बच गया, तो इस वाले को मॉनिटर ग्रोथ, मॉनिटर ग्रोथ, या कहीं किसी किसी बुक में एडिक्वेट न्यूट्रिशन, एडिक्वेट न्यूट्रिशन, ग्रोथ मॉनिटर। ठीक है, ये सिंबल है, सिंबल में वो फिर से बता देते हैं। ये आपका राइट ट्रायंगल है, अपराइट ट्रायंगल, और इसके अंदर एक इन्वर्टेड ट्रायंगल है। ठीक है, जिसमें एक ऊपर वाला एरिया बच गया, तो ऊपर वाले एरिया को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं केयर एंड इलनेस से, नीचे वाला राइट साइड वाले को प्रिवेंटिव केयर, या किसी किसी बुक में इम्यूनाइजेशन में लिखा रहता है। लेफ्ट एरिया में ग्रोथ मॉनिटर करता है, या कभी कभी इसको किसी किसी बुक में एडिक्वेट न्यूट्रिशन का बोलते हैं। फिर ये जो इन्वर्टेड ट्रायंगल है ये आपको रिप्रेजेंट करता है फैमिली प्लानिंग का। तो ये एक सिंबल है जो कि अंडर 5 क्लिनिक्स को बताता है। ठीक है, अब इसके हम लोग जो कंपोनेंट्स है, ये सारे कंपोनेंट्स को, इन सारे कंपोनेंट्स को हम लोग ब्रीफली एक एक करके देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अंडर 5 क्लिनिक, इसके कंपोनेंट्स को हम लोग देखेंगे। कंपोनेंट्स, जो पहला कंपोनेंट्स था वो ट्रायंगल वाला जो सिंबल था, उसमें जो पहला कंपोनेंट केयर इन इलनेस, इसके अंदर हम लोग को यही बताया जाता है कि एक्यूट और क्रॉनिक इलनेस, एक्यूट और क्रॉनिक, ये दोनों को आप समझते होंगे। तो इन दोनों इलनेस को हम लोग केयर प्रोवाइड कराते हैं
इस टॉपिक में। और रेफरल सर्विसेज कहने का मतलब कि इसके अंदर अगर आप बच्चे का जो कंडीशंस है वो अगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो इसको दूसरे जगह बेहतर हॉस्पिटल में हम लोग क्या करते हैं, रेफर कर देते हैं, वहां इनकी फैसिलिटी हो। रेफरल सर्विसेज। दूसरा कंपोनेंट है ग्रोथ मॉनिटरिंग या एडिक्वेट न्यूट्रिशन। तो जो एडुकेट प्रचुर मात्रा में जो पोषण है वो जरूरी होता है, वाइटल, और किसके लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि उन्हें एडुकेट न्यूट्रिशन मिले, बैलेंस डाइट मिले। अगर एडुकेट न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो चांसेस है कुछ न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर होने का, जैसे फॉर एग्जांपल PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, एनीमिया, ब्लड का कम हो जाना, रिकेट्स, न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस, ये सब जो है इस एज ग्रुप में कॉमन होता है। अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला तो ये सब जो न्यूट्रिशन डिसऑर्डर जो है वो होने के चांसेस रहते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर हम लोग पीरियोडिक वेट मेजरमेंट करते हैं कि सही है कि नहीं, इनका प्रॉपर वेट इस मंथ में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वेट पीरियोडिकली एवरी मंथ, हर महीने हम लोग उसका वेट मेजर करेंगे। कब तक? 1 साल तक। 1 साल तक हर महीने उसका वेट हम लोग मेजर करेंगे। जब 2 साल तक हर 2 महीने में, 1 साल तक तो हम लोग हर महीने में देखें, और दूसरा साल 2 इयर्स तक एवरी 2 मंथ, हर 2 महीने पर हम लोग इसका वेट मेजर करेंगे। और 5 से 6 साल तक हम लोग एवरी 3 मंथ, हर 3 महीने तक हम लोग उसका वेट मेजर करेंगे। अगला जो है कंपोनेंट इम्यूनाइजेशन या प्रिवेंटिव केयर। इसमें हम लोग इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण को प्रमोशन करते हैं ताकि जो कोई डिजीज हो, इन्फेक्शियस डिजीज हो, उस डिजीज होने से पहले ही वो प्रिवेंट हो जाए टीकाकरण के द्वारा। इसका अलग शेड्यूल आता है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो इम्यूनाइजेशन को प्रमोशन करता है, अवेयर करता है। इसका एम क्या है? तो एम है मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी, इन दोनों के रेट को कम करना इम्यूनाइजेशन की मदद से, और प्रिवेंट करना डिसेबिलिटी हैजार्ड बाय 6 किलर डिजीज। 6 किलर डिजीज बताया गया है। तो कौन कौन से 6 किलर डिजीज है इसमें देख लीजिए। डिप्थेरिया, मीजल्स, पर्टुसिस, पोलियोमाइलाइटिस, टीबी, टेटनस। 6 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। तो ये 6 किलर डिजीज है, इन सब से बचाना है, प्रिवेंट करना है, किसमें? इम्यूनाइजेशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट हम लोग देखते हैं अंडर 5 क्लिनिक में, फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग में क्या होता है कि हम लोग मदर को काउंसलिंग देते हैं, किसके लिए? फॉर डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ताकि जो दो बच्चों के बीच में गैप आ सके, इसीलिए काउंसलिंग करते हैं, ठीक है। और केयर प्रोवाइड करते हैं, ANC, एंटीनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर, ये दोनों केयर प्रोवाइड करते हैं फैमिली प्लानिंग के अंदर। साथ ही साथ उनको हेल्थ एजुकेशन भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। 5वां कंपोनेंट यही है, हेल्थ एजुकेशन। तो हेल्थ एजुकेशन किसको देते हैं, कैसे देते हैं? रिगार्डिंग चाइल्ड केयर, चाइल्ड की बात हो रही है, अंडर 5 क्लिनिक में चाइल्ड की बात हो रही है, तो 5 साल के अंदर जितने बच्चे हैं उन्हें, तो रिगार्डिंग चाइल्ड केयर, उनके ग्रोथ डेवलपमेंट को देखना, मॉनिटर करना, वेट को मॉनिटर करना, न्यूट्रिशन को देखना। तो रिगार्डिंग चाइल्ड केयर हम लोग सारे हेल्थ एजुकेशन देते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग, सबसे ज्यादा जरूरी बच्चों के लिए ब्रेस्ट फीडिंग है अप टू 6 मंथ, तो ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोशन करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। ग्रोथ मॉनिटरिंग, कैसा ग्रोथ हो रहा है उनका। इम्यूनाइजेशन बताते हैं, इम्यूनाइजेशन का शेड्यूल बताते हैं, कब तक टीकाकरण कराना है। साथ ही साथ क्लीननेस, साफ सुथरा के बारे में, हाइजीन के बारे में, ये सब हम लोग इसमें देखते हैं, हेल्थ एजुकेशन। तो ये सारा कंपोनेंट हम लोगों ने डील किया है अंडर 5 क्लिनिक का, ठीक है। अंडर 5 क्लिनिक के बाद हम लोग नेक्स्ट कंपोनेंट जो देख रहे हैं वो है IMNCI, इसका फुल फॉर्म देखेंगे, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। ये क्या है? एक तरह का स्ट्रेटेजी है, स्कीम है, ठीक है। कौन इंप्लीमेंट किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब? 2003 में, ठीक है, क्लियर है। ये क्या है? तो इंडियन वर्जन है WHO का, ठीक है। वो पहले जो था वो IMCI था, ठीक है, WHO का। तो ये जो IMNCI है वो इंडियन वर्जन है, ठीक है। इसका एम क्या था? इसका एम है रिड्यूस मोर्टालिटी, ठीक है, मोर्टालिटी को कम करना, उसके रेट को कम करना, ठीक है। तो क्या क्या एडेप्टेशन आया वो हम लोग देखेंगे इसके अंदर। तो IMNCI होने का जो वजह है वो ये है कि इसमें अर्ली न्यूनेट्स को इंक्लूड किया गया।
मतलब 0 to 7 डेज के जो बर्थ के बाद जो चाइल्ड होते हैं उनको इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड किया गया, जिसकी वजह से ये IMNCI हो गया। एम्फेसिस जोर दिया गया सिक न्यूनेट्स पर, ठीक है। कुछ प्रिवेंटिव कंपोनेंट है इसके अंदर जो हम लोग देखेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग, वैक्सीनेशन, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन, ट्रीटमेंट ऑफ हेलमिंथिक इंफेक्शन। ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना है, न्यूनेट्स है इसके लिए ज्यादा जरूरी है ब्रेस्ट फीडिंग। वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन इसको प्रोवाइड कराना है, साथ ही साथ ट्रीटमेंट, अगर हेलमिंथिक इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट कराना है। ये सारे चीज IMNCI के अंदर आते हैं और इसकी कुछ प्रोसेस है वो हम लोग देखेंगे। IMNCI के अंदर हम लोग अगला जो देख रहे हैं वो प्रोसेस को देख रहे हैं, कैसे हम लोग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो हम लोग एक्सेस करेंगे चिल्ड्रन को, कि चिल्ड्रन का व्हाट आर द डेंजर साइंस, उसका सिम्टम्स क्या है, उसका न्यूट्रिशन है हो रहा है या नहीं हो रहा है प्रॉपर, उसका डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारा हम लोग पहले एसेस करेंगे। फिर साथ ही साथ चेक करेंगे कि उसको कोई दूसरा प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके अंदर कोई दूसरा डिजीज तो नहीं है। उसके बाद ये सेकंड स्टेप में आता है, चेक फॉर एनी अदर प्रॉब्लम। फिर अगर उसका कंडीशंस को हम लोग क्लासिफाई कर लिए तो उसको हम लोग एक कलर से असाइन करेंगे। वो कलर क्या है? कलर है पिंक, येलो, ग्रीन। पिंक क्या बताता है कि अगर उसका कंडीशन अर्जेंट है, इमरजेंसी का केस है, या उसका कंडीशन क्रिटिकल है जो आपसे संभल नहीं पा रहा है तो उसको रेफर कर देंगे, तो उस वाले कंडीशन को हम लोग पिंक कलर कोड से डिनोट करेंगे। येलो में क्या है कि ट्रीटमेंट उसका जो है वो ओपीडी में हो सकता है, वो आपके हॉस्पिटल में ओपीडी में हो सकता है, तो उसको हम लोग येलो कलर कोड असाइन करेंगे। और अगर उसका जो केस है वो घर पे ठीक हो जाएगा, होम मैनेजमेंट से हो जाएगा, तो वो उसको हम लोग ग्रीन कलर असाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ हम लोग मदर को काउंसलिंग देंगे हेल्थ के बारे में, चाइल्ड के हेल्थ के बारे में, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, इम्यूनाइजेशन के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में, एंड ऑल दिस दैट, ठीक है। हम लोग काउंसलिंग करेंगे। फिर उसको हम लोग बुलाएंगे फॉलो अप केयर में, फॉलो अप केयर अगली बार बताएंगे। ये सारा प्रोसेस इसके अंदर आता है, इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है, IMNCI के अंदर, ठीक है। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया ये ऑल द कंपोनेंट्स, जितने भी कंपोनेंट्स बचे हुए थे उन सबको देखा, लास्ट में हम लोग IMNCI देखा, ठीक है। तो अगर कोई इससे रिलेटेड, आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है, क्वेरी आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम लोग उसका रिप्लाई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट, थैंक यू।